माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेशन 2022-23 में सेट फर्स्ट का जो आपका सबसे पहला एग्जाम होना है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, जो कि सिलेबस पूछा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल, मई और जुलाई इन 3 मंथ्स का सिलेबस इसके अंदर पूछा जाना है। और फिर आपकी बहुत ही ह्यूज डिमांड पर मैंने प्रिपेयर कर दिया है आपके लिए सैम्पल पेपर। जी हाँ, सैम्पल पेपर जो कि आपका मच अवेटेड रहता है मेरी ओर से, डीएस इंग्लिश इस चैनल की ओर से। तो दीपमाला शर्मा वेलकम्स यू टू योर ओन चैनल ऑफ स्टडीज, योर प्लेटफॉर्म डीएस इंग्लिश। एंड लेट अस सी कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये जस्ट एक सैम्पल पेपर है, ओके। तो आप इसको कंफ्यूज मत करना कि ये रियल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन पेपर जो है आपका सेट फर्स्ट का वो लगभग ऐसा ही आएगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, 20 मार्क्स का आपका पेपर होना है, 1 घंटे का समय रहना है। 1 अगस्त को ये आपका पेपर है, स्कूल में जाकर आपने ऑफलाइन मोड में ही पेपर देना है। और इसके अलावा जो है इस सेट के सैम्पल पेपर में मैंने जितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते थे अपनी ओर से वो सिलेक्ट किए हैं। और लेट अस होप ऑल टुगेदर एंड लेट अस प्रे ऑल्सो कि जो आपका सेट फर्स्ट का पेपर है वो इससे तो आसान ही आएगा। एंड लेट अस स्टार्ट। और सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए क्या कवर अप किया गया है इसके अंदर। तो फ्लेमिंगो की जो बुक है उसमें से 3 चैप्टर्स आपके आने हैं, द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग और डीप वाटर। पोइट्री में से भी 3 पोएम्स आनी है। फर्स्ट 3 पोएम्स हैं आपकी माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम और कीपिंग क्वाइट। विस्टास के अंदर आपके फिर से 3 चैप्टर्स आने हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और ग्रामर में आपका एक ही टॉपिक आएगा टेंस का। कॉम्पोजिशन के अंदर एडवर्टीजमेंट, पोस्टर्स और रिपोर्ट्स। एंड सो फार आई थिंक देयर इज वन मोर टॉपिक एंड दैट इज advertisement notice. Okay, notice is also included in your composition section. Okay, so general sections यहाँ पे मैंने वैसे अपनी ओर से बनाकर लिखी हैं. Okay, the question paper contains 14 questions in all the questions are compulsory. Internal choice आपको मिलेगी no doubt, लेकिन वैसे जो भी questions दे रखे हैं वो सभी आपने करने हैं। और ये सैम्पल पेपर है और किसी भी तरीके से रियल क्वेश्चन पेपर से अगर इसका संबंध होता है तो वो कोइंसिडेंट होगा। ओके, तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी कैसी प्रिपरेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले कि हम पेपर स्टार्ट करें, ये सेट का सैम्पल पेपर मैं आपको बता दूं, 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप से पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स ईच के हिसाब से। फिर 5 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हिसाब से 1 मार्क्स के ही होंगे, वो भी ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। एंड वो होंगे आपके जैसे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के हिसाब से। एंड देन 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के हिसाब से, मीन्स 4 मार्क्स ये हो गए। और 3 क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के 3 मार्क्स के हिसाब से भी 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं, जो कि 6 मार्क्स के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि 2 मार्क्स वालों में और 3 नंबर वालों में हो सकता है कि आपके पास इंटरनल चॉइस मिलेगी कि कोई भी 3 में से कोई 2 करें। ओके, ऐसा हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए डाले हैं। व्हाट डज एम हेमेल राइट ऑन द चॉक बोर्ड विद ऑल हिज माइट। एम हेमेल बिल्कुल एंड में क्लास के चॉकबोर्ड से कुछ लिखते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर। क्या लिखते हैं मुझे पता है, आपको पता है, वी विल ऑफ वॉन्स। Who was cooking food when author enters मुकेश हाउस। तो ऑथर जब मुकेश के घर में एंटर करते हैं तो उस समय कौन है जो कि जो है खाना बना रही हैं। तो इट इज़ मुकेश की जो एल्डर ब्रदर है उसकी वाइफ जो है, ओके, वो जो है खाना बना रही है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, लेट मी करेक्ट इट। इट इज़ नॉट इसी सिस्टर, इट इज़ वाइफ, राइट। तो यहाँ पर आप कर लेंगे दैट शी इज़ द वाइफ। ओके, wife, right? Now okay, now come to next question. How deep was the YMCA pool at the deeper end? तो YMCA pool की जो जैसे डेप्थ थी वो डीपर एंड पे कितनी थी? जी हाँ, 9 फीट थी। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि वो शैलो एंड पर कितना गहरा था, राइट। ये भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और YMCA के फुल फॉर्म भी प्रैक्टिस करके जाना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में से। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दीज लाइन्स। तो इस पोएटिक कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है? रेपिटेशन। ओके, ब्रेक ब्रेक ये 3 बार जो है ये वर्ड आया है सेंटेंस में। डज द पोएट मीन टोटल इनएक्टिविटी बाय कीपिंग क्वाइट। तो पोएट जो है वो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ पर मेंशन कर रहा है कीपिंग क्वाइट में क्या? तो हमें पता है कि नो, पोएट डज नॉट मीन बाय टोटल इनएक्टिविटी। नाउ
ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, अब ग्रामर है आपकी और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आपने पढ़ने हैं सेंटेंसेस। मोस्ट प्रोबेबली वन वर्ड के हिसाब से अगर ये चाहते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या ग्रामर का जो काम है वो आपका यहीं पर ही आना चाहिए। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग डैश अगेंस्ट द लॉ, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ। सीमा डैश डू हर वर्क सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सिंस दिया हुआ है, तो सीमा हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। Answer the following questions in one word or a sentence. What was name of Charlie's friend in the story The Third Level? तो थर्ड लेवल स्टोरी में चार्ली के फ्रेंड का क्या नाम है? सैम। What do the three surgeons say at the end of the surgery of the Tiger King? तो टाइगर किंग की सर्जरी के बाद जो तीनों सर्जन्स हैं वो क्या कहते हैं? तीनों सर्जन्स कहते हैं the operation was successful, the king is dead. Where was the author Tishani Doshi traveling to? Author Tishani Doshi Journey to the End of the Earth इस चैप्टर के अंदर कहाँ पर जा रही हैं? She is going to Antarctica. Now answer the following questions in 20 to 30 words each. Do any two. ओके, यहाँ पे मैंने इंटरनल चॉइस आपके लिए मेंशन करी है, जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी इट सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दीज लाइन्स? लॉस्ट स्प्रिंग समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। तो स्टील कैनिस्टर जो साहिब ने पकड़ा हुआ है उसके लिए आई है ये लाइन, वो प्लास्टिक बैग से हैवी उसको लगता है। तो ये किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को समझेंगे या बताएंगे, एक्सप्लेन करना है। राइट द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम का थीम लिखना है। हाउ डिड द टाइगर किंग डाई, टाइगर किंग जो है वो कैसे मरा, कैसे उसकी डेथ हुई। अब है 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। यहाँ पर भी आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी इंटरनल चॉइस यहाँ पर भी मैंने आपको दी है। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 में से कोई भी 2 करेंगे। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर ABC फार्मास्यूटिकल्स हु वांट टू सेल हैंड सैनिटाइजर। ओके, एडवर्टीजमेंट बनाना है आपने। फिर डू यू थिंक इट वॉज द सोल्जर्स फॉल्ट इन किलिंग द टाइगर किंग? एक्सप्लेन, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है मैंने पेपर, तो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, आप चिंता मत करना। तो सोल्जर की गलती थी क्या जब उसने टाइगर किंग में उस टाइगर को मारा था, एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद कुछ लाइन्स दे रखी है मैंने आपको कि those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. Whom is the poet referring to? Poet यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है? सबसे पहली चीज तो आप कमेंट सेक्शन में पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखना, क्वेश्चन नंबर डाल देना। और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स? एक्सप्लेन, और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का क्या मतलब है। तो सभी पोएम्स की समरी, सभी चैप्टर्स की समरी, डिटेल्ड वीडियोस, MCQs, NCERT क्वेश्चंस, सभी के सभी फ्लैमिंगो के और विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो मैंने सब कुछ अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और आपकी ह्यूज डिमांड पर ये सेट का सैंपल पेपर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया। यस, डोंट फॉरगेट टू लर्न द नेम्स ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स ऑफ चैप्टर्स एंड पोएम्स ऑफ फ्लेमिंगो रेस्पेक्टिवली। ओके, तो वो बहुत जरूरी है, आपको पता है सभी पोएम्स के नाम, पोएट्स के नाम, राइटर्स के नाम, चैप्टर्स के नाम, फ्लेमिंगो के स्पेशली। तो ये सब आप प्रिपेयर कीजिए बहुत अच्छे से। कोई भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको पता है DS इंग्लिश चैनल इज ऑलवेज विद यू टू सपोर्ट यू फुल्ली in your educational activities. So, see you very soon in the upcoming video. Bye-bye for now and wish you all the very best for your set preparation. Don't forget to mention the answers of those questions which I have asked you during the video in the comment section. Once again, all the very best for your exam. Bye-bye for now.